हमने कभी ये नहीं कहा कि बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 6.83% के इजाफे का किया दिफा। कहा, दाम बढ़ाना हमारी खुशी नहीं मजबूरी थी। मुझे मोरसी की तरह मार दिया जाएगा। जेल में बंद इमरान खान को बढ़ रहा खौफ। बहन ने लगाए संगीन इल्जामात। हम तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज को धमकी भरे पोस्टर्स के बाद खौफ। पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम ने चीफ सेक्रेटरी से सिक्योरिटी बढ़ाने का किया मुतालबा। ईद मिलादुन नबी से पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान के 40 फुट कटआउट की वीडियो वायरल। भड़काऊ गाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सिक्योरिटी बढ़ाई। कश्मीरी पंडितों को धमकी भरे खत पर सियासी गर्मी तेज। पवन खेड़ा ने हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर उठाए सवाल। कहा, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की उम्मीद थी, अब धमकी ने हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी वाजे कर दी। जम्मू कश्मीर में बिजली के दामों में 6.8% इजाफे से हाहाकार। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान, बुलेट टैरिफ हाइक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान का दिल का अहम टेस्ट न होने पर पीटीआई बरहम। हुकूमत से फौरी इलाज और शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ का सख्त पलटवार। आईन, राम मंदिर और इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस से किए सवाल। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से बिजली के दामों में 6.83% इजाफे का दिफा करते हुए कहा गया कि उनकी हुकूमत ने कभी ये वादा नहीं किया था कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब तरीन घरानों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मंसूबा सोलर पैनल्स के जरिए लागू किया जाएगा। उनका यह कहना है कि मुफ्त बिजली का मंसूबा और बिजली के नए दाम दो अलग मामले हैं और जो लोग इस मंसूबे के लिए अहल होंगे उन्हें 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। बिजली के दामों में इजाफे का दिफा करते हुए वज़ीर आला की जानिब से कहा गया कि हुकूमत इस फैसले पर खुशियां नहीं मना रही। उन्होंने कहा कि बिजली के शोबे में नुकसानात की वजह से यह फैसला मजबूरी में करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हुकूमत बिजली के नुकसानात कम करने की कोशिश कर रही है और अगर नुकसानात कम हुए हैं तो मुस्तकबिल में बिजली के दाम बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी की तरफ से जारी की जा रही तनकीद का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टैरिफ में इजाफे पर सवाल उठाने वालों को पिछली हुकूमत के दौर में हुए इजाफे को भी याद रखना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में बिजली के दाम 14% से ज्यादा बढ़ाए गए थे, जबकि 4 साल पहले भी 15% का इजाफा किया गया। उमर अब्दुल्ला ने महंगाई, तेल की कीमतों और रोजमर्रा की आशिया के बढ़ते हुए खर्च का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा बिजली का इजाफा उतना ही रखा गया जितना हुकूमत के लिए मुमकिन था। कब हमने कब कहा कि बिजली के रेट जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं। हमने कहा था कि सबसे ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, उनको हम 200 यूनिट जो है मुफ्त देंगे। मैंने बार बार इसके बारे में असेंबली में भी लोगों को समझाया कि हम मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है वो सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करके ये स्कीम लोगों तक पहुंचाएंगे। बिजली की कीमत में और इस स्कीम में कोई मेल नहीं है। जिनको हमें मुफ्त बिजली फराहम करनी है उनको हम मुफ्त बिजली फराहम करते रहेंगे, लेकिन जो मुझ पे उंगली उठाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्होंने भी कभी कभार यहाँ हुकूमतें की हैं। उनकी हुकूमत के दौरान 14% से ज़्यादा बिजली का रेट जो है वो बढ़ा। उस वक्त उनको नहीं लगा कि ये नाइंसाफ़ी है। 4 साल पहले 15% बिजली के रेट में जो है इजाफा हुआ। उस वक्त भी बीजेपी वाले खामोश रहे। हमने सिर्फ 6% जो है बिजली की कीमत बढ़ाई, वो भी 4 साल के बाद। कितनी और कीमतें बढ़ी उस दौरान, महंगाई कितनी बढ़ी, तेल की कीमतें कहाँ पहुँची, जो बाज़ार से आप सामान खरीदते हो उनकी कीमतें कहाँ पहुँची। हम जितना कम बढ़ा सकते थे हमने बढ़ाए। देखिए ना, बिजली का ये रेट बढ़ा के
हम कोई खुशी नहीं मना रहे हैं, ये हमारी मजबूरी थी। पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने कहा है कि जेल में कैद उनके भाई को खौफ है कि उनके साथ भी मिस्र के साबका सदर मोहम्मद मोरसी जैसा सलूक हो सकता है। इमरान खान ने अपनी बहन से मुलाकात के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि उनको भी मोरसी की तरह मार दिया जाएगा। डॉक्टर उज़्मा खान के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा कि उनके साथ जेल में नाइंसाफी और सख्त रवैया इख्तियार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो जेल के जिम्मेदारों को बार बार अपनी सेहत के बारे में बताते रहते हैं और मोहम्मद मोरसी की मिसाल भी देते रहे, लेकिन उनको मुनासिब इलाज नहीं दिया गया। मोहम्मद मोरसी मिस्र का साबका सदर थे, जो कि साल 2019 में अदालत में सुनवाई के दौरान ही अचानक गिर पड़े थे और बाद में उनकी मौत हो गई थी। वो दिल का दौरा पड़ने की वजह से फौत हो गए थे। वो तकरीबन 6 साल तक जेल में रहे थे। इमरान खान की बहन ने ये बातें इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही, जहां उनके जाती डॉक्टर फैसल सुल्तान और पीटीआई के रहनुमा भी मौजूद थे। ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर कश्मीर घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के लिए मजीद और बेहतर हिफाजत का मुतालबा किया। फोरम ने सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे नए धमकी भरे पोस्टर्स को लेकर तशवीश का इजहार किया। 24 अगस्त को लिखे गए खत में फोरम ने एक पोस्टर की तरफ से हुकूमत की तवज्जो दिलाई है, जो कि एक तंजीम की तरफ से जारी किया गया, और बताया जा रहा है कि पोस्टर पर यूनाइटेड नेशन लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी का नाम लिखा हुआ था और इसकी तारीख 23 अगस्त बताई गई। फोरम के मुताबिक पोस्टर में कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को धमकी दी गई और कुछ अफराद के नाम, पते और गाड़ियों के नंबर जैसी जाती मालूमात दर्ज की गई। फोरम ने साफ किया है कि अभी तक पुलिस या हिफाजती इदारों ने इस पोस्टर की हकीकत की तस्दीक नहीं की, लेकिन फोरम का यह कहना है कि बार बार ऐसी धमकी भरे खत और पोस्टर सामने आ रहे हैं। खासतौर पर उनमें जाती मालूमात का जिक्र होना इंतहाई तशवीशनाक बात है। एक कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की जानिब से कहा गया है कि इस बार ना डरेंगे और ना ही कश्मीर से भागेंगे। उनका ये कहना है कि कश्मीर उनका भी है और यहाँ उनकी पैदाइश हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त के पहले हफ्ते में भी एक धमकी भरा खत सामने आया था और अब दोबारा ऐसे पोस्टर्स में पते, गाड़ियों के नंबर और फोन नंबर तक का जिक्र हुआ। मुलाजिम ने हुकूमत और हिफाजती इदारों से मुतालबा किया है कि इन धमकी भरे पोस्टर्स के असल जरिए का पता लगाया जाए और ये मालूम किया जाए कि इन लोगों तक इतनी जाती मालूमात कैसे पहुंच रही है। फोरम की जानिब से कहा गया, कश्मीरी पंडित मुलाजिम पर पहले भी निशाना बनाकर हमले हो चुके हैं, जिसमें कि कई मुलाजमीन की जान चली गई। फोरम ने हुकूमत से तमाम पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित मुलाजिम को घाटी में बेहतर और मुनासिब हिफाजती इंतजाम देने का मुतालबा किया। साथ ही धमकी भरे पोस्टर्स की पूरी जांच करने और उसे जारी या फैलाने वालों का पता लगाने और मुलाजमीन की रिहायश, ड्यूटी की जगह और आने जाने के रास्तों की हिफाजत का दोबारा जायजा लेने की मांग की। कर्नाटक के चिक्कामगलुरु में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से पहले टीपू सुल्तान के 40 फुट ऊंचे कटआउट से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। इस पोस्ट में एक ऐसा गाना इस्तेमाल किया गया था जिसमें पाकिस्तान और मुजाहिदीन के हवाले से भड़काऊ अल्फाज शामिल होने का इल्जाम है। पुलिस का यह कहना है कि इस पोस्ट से फिरकावाराना तनाव पैदा हो सकता है और लोगों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंच सकती है। चिक्कामगलुरु टाउन पुलिस स्टेशन में पीएसआई धनराज की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक इंस्टाग्राम पर चिक्कामगलुरु टिप्पू बॉयज नाम के सफे की जानिब से एक वीडियो शेयर की गई, जिसमें कि शहर में लगाए गए टीपू सुल्तान के 40 फुट ऊंचे कटआउट को दिखाया गया। यह कटआउट ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों के सिलसिले में लगाया गया था और यह जगह टाउन पुलिस स्टेशन से तकरीबन 200 मीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक वीडियो में इस्तेमाल किए गए गाने के अल्फाज में पाकिस्तान और मुजाहिदीन का जिक्र है और उन लोगों के खिलाफ तशद्दुद की धमकी का भी इशारा दिया गया जो कि इस गिरोह को चैलेंज करते हैं। ईद मिलादुन्नबी के जुलूस से पहले चिक्कामगलुरु शहर को सब्ज झंडों, परचमों और बैनरों से सजाया गया है। बुध के दिन ही होने वाले जुलूस को देखते हुए पुलिस ने शहर के हसास इलाकों में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा की जानिब से वादी में कश्मीरी पंडितों को मिलने वाली ताज़ा धमकियों पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया। पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया है कि इस वाक़े से हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी पर सवाल खड़े होते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए पवन खेड़ा की जानिब से कहा गया कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक धमकी भरा खत सामने आया। उनका यह कहना है कि लोगों को उम्मीद थी कि कश्मीर से हिजरत करने वाले कश्मीरी पंडितों को दोबारा वादी में बसाया जाएगा, लेकिन ताज़ा धमकी ने हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी को लेकर फिक्र पैदा कर दी। इसी दरमियान ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉइज फोरम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर वादी में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीर पंडित मुलाजमीन की हिफाजत बढ़ाने का मुतालबा किया।
जम्मू कश्मीर में बिजली के दामों में 6.8% इजाफे को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस टैरिफ में इजाफे में जम्मू कश्मीर हुकूमत का कोई किरदार नहीं है और ये एक मामूल का इंतजामी अमल है जो पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। इमरान नबी डार की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत का JERC की तरफ से किए गए टैरिफ इजाफे में कोई किरदार नहीं है। ये एक मामूल का अमल है जो कि पहले से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। डार की जानिब से ये दावा किया गया कि जम्मू कश्मीर में बिजली के दाम मुल्क की किसी भी शुमाली रियासत के मुकाबले में कम है। उनका यह बयान JERC की तरफ से बिजली के टैरिफ में 6.8% इजाफे के फैसले के बाद सामने आया। बिजली के दामों में इजाफे के बाद ही आम लोगों और मुखालिफ सियासी जमातों की तरफ से तनकीद की जा रही है। उनका यह कहना है कि नए दामों से पहले ही महंगाई का सामना कर रहे आम कंज्यूमर पर मजीद माली बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दिल का अहम तिब्बी टेस्ट न होने पर हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। PTI का कहना है कि 73 साला इमरान खान के डॉक्टर्स ने CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी यानी दिल की जांच का मशवरा दिया था, लेकिन ये जांच नहीं करवाई गई। इमरान खान जो जुमेरात के दिन ही आंख के इलाज और दूसरी तिब्बी जांचों के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIMS ले जाए गए थे। डॉक्टर ने उनके दिल की जांच के लिए CTA करवाने की सिफारिश की, लेकिन अस्पताल इंतजामिया ने कहा कि जरूरी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। इसके बाद ही इमरान खान को जांच के बगैर अदियाला जेल वापस ले जाया गया। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम की जानिब से कहा गया कि PIMS में CT स्कैनर मौजूद और काम कर रहा था, इसके बावजूद इमरान खान के जरूरी टेस्ट नहीं करवाए गए। उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में यह जांच करने की जरूरी सहूलियात मौजूद है और हुकूमत को इमरान खान को फौरन वहां मुंतकिल करना चाहिए। अकरम ने कहा कि यह सिर्फ इंतजामी गलती का मामला नहीं बल्कि इससे इमरान खान के इलाज में बार बार देरी और लापरवाही के बारे में संजीदा सवालात खड़े होते हैं। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला आदित्यनाथ की जानिब से कांग्रेस रहनुमा और लोकसभा में कायद हस्बे इख्तिलाफ राहुल गांधी के हाल ही में महाराष्ट्र में दिए गए बयान पर शदीद तनकीद की गई। राहुल गांधी ने खवातीन से कहा है कि वो मनुस्मृति के जंजीरों से आज़ाद हों। इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया है कि राहुल गांधी हिंदुस्तान की रिवायात, सकाफत और आइन के बारे में किस सोच के साथ बैठकर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ की जानिब से कहा गया कि लोकसभा में हस्बे इख्तिलाफ के रहनुमा होने के नाते ही राहुल गांधी की मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए एक अहम जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत और उसकी पाबंदियों का हल्फ लिया है, इसलिए उनके बयानात में इस जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए। आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो बार बार उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के बारे में ही ऐसे बयानात देते हैं जिन पर तनकीद होती है। उन्होंने कांग्रेस के श्री राम और अयोध्या के हवाले से मौकिफ के साथ साथ 1975 की इमरजेंसी के दौरान पार्टी के किरदार का जिक्र किया। मनुस्मृति और मनु के हवाले से आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लोग मानू और उनके तारीखी पस मंजर को समझना चाहते हैं उन्हें कदीम हिंदुस्तानी मतन का मुताला, उन्होंने अथर्ववेदा, शताब्दा ब्राह्मणा और मत्स्या पुराना जैसे कदीम किताबों का जिक्र करते हुए कहा है कि तारीख को समझने के लिए इन मतन का मुताला जरूरी है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।